अल्कोहल स्मोकिंग सब रेस्ट्रिक्ट करें, गो फॉर अ रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें हम कहते हैं कि कम बन रहा है, जो लेडीज़ में ज़्यादातर देखा जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और एक बार फिर हम पहुंचे हैं द्वारका में स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं स्पेशलिस्ट इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर शुभ्रा गुप्ता। जिस तरह से चाइना में कोविड एक बार फिर से शुरू हो गया और कई देशों में फैल चुका है, भारत में भी इसकी आहट हो चुकी है, तो कैसे कोविड से बचें, क्या होता है थायराइड और क्या कुछ जनरल समस्याएं आप फेस करते हैं, उसके बारे में मैम से प्रश्न करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा जो हर कोई जानना चाहता है, जिस तरह से कोविड की शुरुआत दोबारा से हो चुकी है और इंडिया में भी 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो कैसे कोविड से बचा जाए और ये जो नया इन्फेक्शन है BF7 कितना ज़्यादा खतरनाक है और कैसे बचाव किया जाए? हाँ, दिस इज़ वेरी स्केरी। इंडिया में तो अभी इतना स्प्रेड नहीं है, लेकिन चाइना से जो न्यूज़ आ रही है वो बहुत डराने वाली है। पर एक्चुअली इंडिया में हमको लगता है इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, प्लस जो माइनर इन्फेक्शन से हम लोगों को इम्यूनिटी है, उससे लगता नहीं है कि इतनी सीवियर इलनेस होगी। देयर माइट बी माइल्ड इलनेस, बट पीपल हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अदर कैंसर थेरेपी पे हैं, बूढ़े लोग हैं, COPD, चेस्ट डिजीज़ हैं, उन लोगों के लिए खतरा हो सकता है। बट इन जनरल वी डोंट नो विच टर्न द डिजीज़ विल टेक। हमें नहीं पता वो किस में खतरनाक होएगी, किस में माइल्ड होगी। तो ओवरऑल ऑल ऑफ अस शुड टेक प्रिकॉशंस, स्टार्ट वेयरिंग योर मास्क। अपने मास्क लगाएं, ज़रूर लगाना शुरू करें। बाहर जाते हैं तो वियर डबल मास्क, आउटर लेयर को घर आते हैं तो फेंक दें। दूसरी बात, भीड़ बढ़ाने से बचें, भीड़ वाली जगहों पे जाने से बचें, क्लोज कॉन्टैक्ट्स अवॉइड करें, गैदरिंग्स, अब प्लीज़ इंडोर गैदरिंग्स अवॉइड करें, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे सेंट्रल हीटिंग होती है, वही हवा सर्कुलेट होती रहेगी ACs में। ओपन गैदरिंग स्टिल आप उसमें भी मास्क लगा कर जाएं। और अगर थोड़ा सा भी जुकाम, खांसी, फीवर, गले में दर्द कुछ है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपनी टेस्टिंग कराएं। ज़रा सा भी सांस में दिक्कत आती है तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं। इसको लाइटली मत लें, क्योंकि जब लोग लाइटली लेते हैं बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है इलाज शुरू होने में, तब डिज़ीज़ ज़्यादा बुरी हो जाती है। तो डॉक्टर शुभ्रा, बता दें मास्क बहुत ज़रूरी है लगाना और मैम ने भी लगाया हुआ था, इंटरव्यू की वजह से हटाया हुआ है। और मैम, आपने प्रिकॉशंस तो बताए, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, क्या कुछ खान पान रखा जाए, क्या कुछ दिनचर्या रखी जाए कि इम्यूनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग हो कि ये कोविड हमें छू ही ना पाए? देखिए, जहाँ ना अब बहुत ज़्यादा हर चीज़ इम्यूनिटी की बात करती है। इम्यूनिटी इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। इम्यूनिटी जो हमारी बचपन से आते हैं, जो हमने बचपन से खाया है, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, वो कहते थे ना, हैबिट्स गो टिल ग्रेव। वही बात होती है कि हमें रेगुलरली, खाली कोविड नहीं है, रेगुलरली एक लाइट एक्सरसाइज, मॉडरेट डाइट, कि आप जंक फूड कम खाएं, फ्राइड नहीं खाएं, आप नेचुरली ग्रोन हेल्दी चीज़ें, फ्रूट, सब्जियां जो हैं वो आप जो लोकली उस वक्त प्रोड्यूस में है वो आप लें। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसको हम कहते हैं। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखें, अपना फ्राइड कम लें, दूध पिएं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स लें। प्रोसेस्ड फूड जो होता है, डब्बे का खाना, उसको आप कम से कम खाएं। तो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन जनरल, नॉट ओनली फॉर कोविड, इट इज़ फॉर योर रेगुलर थिंग ऑल्सो। आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, BP है, हर चीज़ इससे कंट्रोल में आ जाती है। टाइमली मील्स लें अपने, है ना, अल्कोहल स्मोकिंग सब रेस्ट्रिक्ट करें, गो फॉर अ रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज, अ हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, दैट विल कीप यू सेफ। डॉक्टर शुभ्रा, जिस तरह से बताया जा रहा है कि आने वाले 30 से 35 दिनों में इसके केसेस बढ़ेंगे, तो अग्रसेन हॉस्पिटल कितना तैयार है? क्योंकि आप यहाँ बैठते हैं, आपको आइडिया भी होगा कितना तैयार है अग्रसेन हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए। नहीं, वी हैव डेक्ड अप, वी हैव गियर्ड अप फॉर दिस, बिकॉज हमने एक तो रेगुलर बेसिस पे ऑल फ्लू पेशेंट्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है। वी आर टेस्टिंग ऑल द फ्लू एंड फीवर पेशेंट्स फॉर कोविड नाउ, सो दैट दे कैन बी आइसोलेटेड एट सोर्स। एक बात। दूसरी बात, हमने बेड एंड ऑक्सीजन अपना गेयर अप किया है। वी हैव अ फुल फ्लेज्ड ICU। पिछले 2 वेव्स में भी हमारा पूरा हॉस्पिटल कोविड कन्वर्ट हो गया था। वी अवर स्टाफ एंड वी ऑल वर्कड वेरी हार्ड। एंड कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो अब टाइम नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल गॉड ने उन लोगों को सेकेंड लाइफ दी होगी जब व्हेन एवरीबडी वाज लूजिंग होप, बट स्टिल देयर वाज अ लॉट ऑफ डेथ। तो मैं अर्ज करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ टेक प्रिकॉशन सो दैट वी डोंट लूज अवर नियर एंड डियर वंस। हॉस्पिटल आपके लिए हमेशा खुला है, 24 आवर्स इमरजेंसी है। वी हैव अ डेडिकेटेड ICU स्टाफ, डेडिकेटेड कैजुअलिटी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कम डाउन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी टाइम, आप वॉक इन टू द इमरजेंसी। डॉक्टर शुभ्रा, एक सवाल मेरा ये है कि हो सकता है हमारे दर्शक भी जानना चाहते हो, महिलाओं में थायराइड की समस्याएं अक्सर देखी जाती है, तो कितने टाइप्स इसके होते हैं, क्या कि उसका ट्रीटमेंट है और कैसे इससे बचा जाए?
देखिए, थायराइड एक ग्लैंड है बॉडी में, ठीक है, जो कि नेक में होता है, जो कि एक हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसको हम थायरोनिन कहते हैं। L3 L4 जो हम टेस्ट करते हैं वो स्टिमुलेट होता है दिमाग से, पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जो कि थायराइड से वो निकलवाता है और हार्मोन। ये दो, या तो हार्मोन नॉर्मल रहेगा या कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा, ये दो तरीके का होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें हम कहते हैं कि कम बन रहा है, जो लेडीज़ में ज़्यादातर देखा जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें कि हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि मोटा करने वाला थायराइड हाइपो और पतला करने वाला, सुखाने वाला थायराइड हाइपर। इंडिया में जो ज़्यादातर प्रेवलेंट है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो हम लेडीज़ में ज़्यादातर देखते हैं। एक तो हम एक एंडेमिक जोन है गॉइटर के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप आयोडीन सॉल्ट यूज़ करें। जो लोग सेंधा नमक, लाहौरी नमक, लोकल नमक खाते हैं, प्लीज़ स्टॉप दैट, वो ना यूज़ करें। आप रेगुलर पॉइंट पे जो आयोडीनेटेड सॉल्ट है वो यूज़ करें। अगर पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, पीरियड्स टाइमली नहीं हो रहे हैं, बार बार गला ख़राब हो रहा है, थकान है, सांस फूल रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर के पास जाएं, अपना थायराइड चेक कराएं। क्योंकि अर्ली ऑनसेट पे, अगर ऑनसेट पे ही डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं एंड द पर्सन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ विद अ स्मॉल टैबलेट, ठीक है, टाइटरेटेड एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर जब बहुत ज़्यादा हो गया तो शरीर में पानी भर जाएगा, हार्ट के चारों तरफ पानी भर जाएगा, लंग्स में पानी भर जाएगा, कोमा में मरीज जा सकता है अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, जिसको हम मिक्सिडिमा कोमा कहते हैं। उससे जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब शुरुआत है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो थायराइड चेक कराएं, प्लीज़ विजिट योर डॉक्टर। अगर बार बार बीमार हो रहे हैं तो चेक कराएं। इसलिए कुछ भी अगर दिक्कत होती है, लेट अस, लेडीज़ टेंड टू इग्नोर देयर सिम्टम्स। लेडीज़ क्या करती हैं, चल रहा है कोई बात नहीं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बीमारी को इतना ना बढ़ाएं कि वो फिर ठीक ना हो पाए। उस लेवल पे ही कंसल्ट कर लें डॉक्टर को कि आपको एक टेस्ट कराना है और उस बेसिस पे रिप्लेसमेंट थेरेपी मिल जाएगी, आपकी लाइफ ठीक चलेगी। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो सिम्टम है आप बता रहे हैं वो आए तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो उसको इग्नोर करती हैं, फिर काम के चलते नहीं कर पाती हैं, तो इसकी वजह से और क्या कुछ बीमारियां उनको हो सकती हैं, ये भी उनको बता दीजिए। देखिए, थायराइड की वजह से अगर आप कुछ भी सिम्टम्स इग्नोर करेंगे तो आपका दिल रुक सकता है सडनली, पीरियड प्रॉब्लम्स तो आते हैं, वेट गेन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, हाइपरटेंशन का शिकार होगा। हाइपरटेंशन थायराइड में इतना नहीं होता, वो हाइपरथायरॉयडिज्म में होगा जब दूसरा थायराइड आएगा। लेकिन रेगुलरली लेडीज़ अपना बीपी या कोई रेगुलर चेकअप यूजुअली काम के चलते नहीं कराती हैं, तो साल में एक बार प्लीज़ अपना बीपी, शुगर, नॉर्मल चेकअप कराइए कि अगर कुछ बन गया है एक साल में तो पता चले, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो उस पर। लेकिन हम यहाँ इंडिया में हमारे लेडीज़ की, मैं सबको बोलती हूँ, इट इज़ नॉट द हाउ ओल्ड आर यू, इट इज़ हाउ मच लाइफ यू हैव इन योर ईयर्स। आप एक्टिव रहो, अच्छे रहो, मतलब टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, तभी फैमिली को टेक केयर कर पाओगे। वो दो चार, मतलब थोड़ा सा टाइम और थोड़ा पैसा बचाने के लिए कि मेरे जगह नहीं, मेरे बच्चे पे यूज़ हो जाए, फिर वो और ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, फिर दे लैंड अप इन ICU। तो इट इज़ बेटर कि अब तो गवर्नमेंट, मतलब इट इज़ लाइक इतने एडवर्टिजमेंट करती है गवर्नमेंट की, गायनी से रिलेटेड, BP से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड, कि अगर थोड़ा सा भी सिम्टम है तो आप हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर को दिखाएँ, टेस्ट कराएँ एंड यू कैन लीड अ गुड लाइफ। डॉक्टर शुभ्रा, जो लोग भी आपको देख रहे हैं, आपसे कंसल्ट करना चाहें तो क्या कुछ आपका यहाँ पे टाइमिंग रहेगा, क्या कुछ टाइमिंग OPD का रहेगा, और यहाँ क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं थायराइड से संबंध में, या जो महिलाएं आती हैं उनके लिए? महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हमारी OPD होती है। मैं यूजुअली 9 to 1 यहाँ पे होती हूँ। उन दिनों में किसी को भी मिलना है, दिखाना है तो आप आ सकते हैं। वी ट्रीट ऑल थायराइड, हार्मोनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़। उसके अलावा हमारे पास फुल फ्लेज्ड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, सुपर स्पेशलिस्ट हमारे पास आते हैं, यूरोलॉजिस्ट आते हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आते हैं। तो कोई इफ़ यू पीडियाट्रिशियन है, अगर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिशियन है, पूरे सर्जरीज होते हैं, TKR, THR, कुछ भी इशू है, वी हैव अ फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट विद एन ICU, लेबर रूम, कैथ लैब, सब कुछ है। आपके पास कोई भी इशू होता है अगर, तो यू कैन कम डाउन एंड देन वी कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट। तो ये थी मेरे साथ डॉक्टर शुभ्रा गुप्ता, जिन्होंने कई सारी बीमारियों के बारे में ऐसी जानकारियां दी जी जो आपके फ्यूचर में काम आएगी। और हमारा मकसद सिर्फ इंटरव्यू दिखाना नहीं है, बल्कि आप तक जागरूकता फैलाना भी है। यही वजह है कि हम टाइमली नए नए स्पेशलिस्ट से आपको रूबरू कराते रहते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।